हेलो श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो स्पेशल अनियन पराठा थाली आया था, जिसमें 2 अनियन पराठा होता है और भुजिया होता है आलू का, सैलेड होता है, सॉस होता है और एक गुलाब जामुन होता है, जिसका कॉस्ट है 130 रुपया। और एक पनीर पराठा आया था, ठीक है, स्टफ पराठा। और ये दोनों आइटम मिला था इन्हें 184 पे। और ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये हैप्पी मील पे आया था मेरे न्यू आउटलेट पे, जो कि कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, उस पर ये ऑर्डर्स आए थे। तो मैं थोड़ा खुश हो गई थी। और फिर हमारे पास एक और नए आउटलेट पे स्पून एंड स्पाइस पे स्पेशल प्रीमियम स्टूडेंट थाली था, जिसका कॉस्ट 130 था। और ये स्पेशल देसी घर वाली थाली, जिसमें 4 रोटी, दाल, आलू भुजिया, सैलेड, पिकल ये होगा। और स्टूडेंट प्रीमियम थाली में दोस्तों होता है चावल, दाल, चोखा, आलू का भुजिया, सैलेड, पिकल, मतलब एकदम परफेक्ट। और उसका कॉस्ट है 130 रुपया, ठीक है, स्टूडेंट प्रीमियम थाली का। और देसी घर वाली थाली में है 4 रोटी, दाल, आलू भुजिया, सैलेड, पिकल। तो सबसे पहले मैं आटा यहाँ पे लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद मैं अनियन पराठा और पनीर स्टफ पराठा, ये जो अनियन पराठा थाली है और पनीर स्टफ पराठा है एक सिंगल, उसे मैं निकालूंगी। तो धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है ना कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, एड्स के बिना अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों। टचवुड नज़र ना लगे मेरी ही नज़र लग जाती है ज़्यादातर। वैसे मैं इन नज़र वगैरह पे बात नहीं मानती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से अनियन पराठा में बेसिकली मैं डालती हूँ अनियन, अजवाइन, हरी मिर्च और क्या बोलते हैं अदरक, बस इतना ही रहता है। और इसे मैं अच्छे से बना रही हूँ। कल मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आया था और उन्होंने कॉल करके बोला कि मुझे स्टूडेंट प्रीमियम थाली जो है, जिसका कॉस्ट 125 है, उसका 50 थाली मुझे चाहिए। मुझे वर्कर लोग को खिलाना है और वो है मतलब आज के डेट में नहीं चाहिए था, मुझे 26 तारीख तक चाहिए था, ठीक है। 26 तारीख को चाहिए 12 बजे तक दिन में, बस। स्टूडेंट इस प्रीमियम थाली में चावल, दाल, चोखा, भुजिया, अचार, सैलेड होता है, ठीक है। तो उनको चोखा की जगह गुलाब जामुन चाहिए था और थाली जो है वो मतलब 50 चाहिए था। तो टोटल 130 के हिसाब से लगभग 6500 का हिसाब बन रहा था, ठीक है। तो बात तो सब कुछ डील तो फाइनल हो गया, ठीक है। उसके बाद से मैम का मतलब ये था ना कि क्या बोलते हैं कि वर्कर लोग को खिलाना है और हमें 12 बजे से 12:10 भी नहीं होना चाहिए। हमको 12 बजे के पहले मिल जाए वो सही है, 11:30 तक, पौने बारह तक हमको 11:15 से 12 के बीच में चाहिए। तो हम लोगों ने डील को फाइनल किया। फिर हस्बैंड और हमने डिसाइड किया कि हमारे पास उतने बड़े बड़े बर्तन अभी है नहीं, ठीक है। ये तो होटल है नहीं, ये क्लाउड किचन है और घर में एक छोटा बच्चा है। 50 थाली पैक करना, और जिस एरिया से ऑर्डर आया था वो लगभग हमारे 6 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ रहा था। तो टोटो करना, रिजर्व करना, फिर लेके जाना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस ऑर्डर को हम लोग, मेरी एक फ्रेंड है तो उनको दे देंगे, कृति हैं, उनको दे देंगे, कृति सिद्धार्थ को। तो वो 50 ऑर्डर का जो था वो सोचे हमने कि कैंसिल करने से अच्छा है कि हम कृति सिद्धार्थ को दे देते हैं। तो वो ऑर्डर हमने उन्हें दे दिया, ठीक है। 50 ऑर्डर का बल्क ऑर्डर हमें, क्योंकि उस तरह से अभी हमारे पास साधन भी नहीं है। कम से कम जो जिसमें बनता है, जो जिसमें चावल बनता है उससे बड़ा एक है, ठीक है, 2 किलो का है। तो 2 किलो उसमें चावल अट जाता है एक बार में, मतलब कि 1.5 किलो के लगभग चावल अट जाता है। तो उतना हम कितना बार बनाएंगे, कितना बार दाल बनाएंगे, कितना बार सब्ज़ी बनाएंगे, उस तरह से बड़े बड़े बर्तन हमारे पास हैं भी नहीं। तो ये सब रीज़न था और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता, क्योंकि उस तरह से स्पेस नहीं है। होटल वगैरह में क्या होता है ना कि बड़ा बड़ा कोई भी एक बार में आराम से 100 थाली तो ईजिली बन जाता है, इतना चावल बन सकता है, बड़ा बड़ा बर्तन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो हमने उस ऑर्डर को सिद्धार्थ को दे दिया, कृति को दे दिया। और क्या है कि उन लोग का होटल है, बहुत बड़ा होटल है,
तो ईज़िली वो लोग ऑर्डर निकाल सकते थे। हमारे लिए बहुत सोचना पड़ता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। और उसके बाद से पहुंचाना 6 किलोमीटर टोटो पे, वो सबसे ज़्यादा 20-25 होता है ना, 20 थाली तो ईज़िली हम लोग कर सकते हैं, कोई इतना टेंशन नहीं है 20 थाली करने में, 20-25 थाली। क्योंकि और मतलब कि खाना वो मंगाई थी पहले, उसके बाद से स्पून एंड स्पाइस से ही खाना वो मंगाई थी। उसके बाद से खाना को टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने फाइनलाइज किया कि हाँ हमें यहाँ से ऑर्डर देना है, तो हमने डन कर दिया। और ये ऑर्डर हमें अभी, क्योंकि हम सोच रहे हैं अभी अच्छा कुछ बड़ा करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन भी हम सोच रहे हैं उस तरह से बल्क ऑर्डर के लिए रेडी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं हमारे साथ। तो जैसे भी है अभी धीरे धीरे ही, क्योंकि 20-25 तक ईजी है ऑर्डर निकालना, 20-25 से बाद थोड़ा सा हेवीनेस आ जाएगा, क्योंकि उस तरह से बर्तन है नहीं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसी सब रीज़न से हमने ये ऑर्डर भी अपनी तरफ से ये कर दिया। और सिद्धार्थ कृति अच्छे से वो कर लेंगे, अच्छा से वो लोग कर लेते हैं, उन लोग अच्छा से हैंडल कर लेते हैं ये ऑर्डर को, क्योंकि बड़ा होटल है उन लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में पहले भी हमारे पास एक ऑर्डर आया था, मतलब 50 थाली का, जो कि हमें कैंसिल करना पड़ा था। वो 3 टाइम उनको चाहिए था, सुबह, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इस तरह से हम उनको चाहिए था, जो कि हमें कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि उस तरह से अरेंजमेंट हम लोग का हो नहीं पाता। बहुत लोग कह रहे थे कि आप किसी होटल से कनेक्ट करिए, होटल को आप 50 दे दीजिए, 50% आप ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा क्या होता है, ऐसा माहौल यहाँ पे है नहीं। और उस तरह का, जिस तरह का खाना हम बना के दे रहे हैं, उस तरह का इस एरिया में कोई नहीं देता है। जो भी हैं सो चाइनीज़ ही रखे हुए हैं, जो भी क्लाउड किचन वाले हैं, तो इसलिए उतना ये नहीं रहता है, ठीक है ना। छोटे छोटे ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 20-25 ऑर्डर तक तो हम ईज़िली निकाल सकते थे, लेकिन 20-25 से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ले जाने में भी, ले आने में भी, सब कुछ मैनेज, खाना बनाने में भी। घर में एक बच्चा है, 50 थाली हम कहाँ पैक करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये स्टूडेंट प्रीमियम थाली और डिलक्स थाली, सॉरी देसी घर वाली थाली रेडी हो चुका है, और अभी हम दे देंगे राइडर को। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। ये मेरा डिसीजन सही था कि गलत था 50 थाली का, कि हमें नहीं, उस तरह से हम कंफर्टेबल नहीं थे उतना खुद से करने के लिए, तो हमने इस ऑर्डर को अपने इनसे कैंसिल किया है। क्या ये एक सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, कभी कभी होता है ना कि मन में थोड़ा सा डाउट, मेरे इनसे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। परिवार को देखते हुए चलना है, बच्चा है घर में छोटा, सबसे चीज़ ये है। और उतना आनन फानन में कहीं उसको चोट लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।